तो स्टार्ट करते हैं। अभी जो स्टार्ट करने वाला हूँ, जैसे हमने लास्ट वाले वीडियो में हमने बैलेंस शीट वाला पार्ट कवर कर दिया था, राइट। तो बैलेंस शीट कवर करने के बाद में जो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ना है वो है तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट नहीं, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बेसिकली अगेन फॉर्मेट बेस्ड, जैसे हमने बैलेंस शीट कवर किया था वैसे ही यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट इज नथिंग बट पीएनएल, ट्रेडिंग पीएनएल। जो ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट हम लोग बनाते हैं ना, वही सेम है इनकम स्टेटमेंट। ट्रेडिंग पीएनएल बनता है ऐसे और इनकम स्टेटमेंट बनेगा जस्ट उसी का उल्टा इस तरह से, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है इन सब में। स्टार्ट करते हैं। ये ऑलरेडी आपके सामने फॉर्मेट दिया होगा, बट ये फॉर्मेट पे मैं ज्यादा रिलाई नहीं करता। जो मैं आपको फॉर्मेट बताने वाला हूँ उस पर जरा ध्यान देना। एक रफ फॉर्मेट दे रहा हूँ बस, ठीक है। हाँ, हालांकि तुमको फॉर्मेट तो वही यही लेके चलना है, लेकिन ये रफ फॉर्मेट है, सिंपल सा है। सबसे पहले बात करते हैं इनकम की। इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, राइट। ये हर किसी को पता है। तो सबसे पहले इनकम में बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा सेल्स। सेल्स दो होते हैं, एक ग्रॉस सेल्स, फिर रिटर्न माइनस करेंगे तो नेट सेल्स मिलता है, ठीक है। तो वो हो गया माइनस सेल्स रिटर्न, तुम्हारा नेट सेल मिल गया। अब इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें क्या रिकॉर्ड करने का? इसमें रिकॉर्ड करना है तुमको जो भी तुम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे, याद है? ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी तुम लोग डेबिट साइड पे लिखते थे वो सब चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेस हो गया। हाँ, बस ये याद रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक आता था, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ माइनस करना है, ठीक है। तो ये और जितने भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है सब के सब यहाँ पे रिकॉर्ड करना है आपको, ठीक है। तो इन सब का जो टोटल रहेगा, ठीक है, इन सब का जो टोटल होगा ये तुम्हारा रहेगा नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स में से माइनस करेंगे, नेट सेल्स मिलेगा। और ये नेट सेल्स में से जब ये सीओजीएस माइनस होगा तो तुमको जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, तुमको जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी तुम्हारी ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो अभी तक क्लियर है कि भाई सेल्स में से सीओजीएस माइनस करना है, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। वापस बोलो, सेल्स में से सीओजीएस माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। व्हाट इज सीओजीएस? सीओजीएस इज नथिंग बट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड को हम लोग सीओजीएस बोलते हैं। बट वो डेबिट साइड में सिर्फ याद रखना कि माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना भूलना नहीं बस, ठीक है। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोग क्या करते हैं, जब ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं पीनल अकाउंट में ना, तो वैसे यहाँ पे हम लोग ये ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे ऑल द काइंड ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑल द काइंड ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। Operating expenses are admin expenses, financial expenses, and selling expenses. So these expenses are in all operating expenses, ठीक है। So ये operating expenses भी हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट में से जब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो वैल्यू जो मिलेगी उसे हम कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अब हमको करना है वो सब चीजें जो हम, ये बेसिकली ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है क्या, पहले ये समझना पड़ेगा ना आपको। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस के रूटीन लाइफ में से इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सब बिजनेस के रूटीन लाइफ से इन्वॉल्व है, ठीक है। जो बिजनेस का ऑपरेशन है, उन ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो सब को हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रिंटिंग, जो नॉर्मल ऑफिस को चलाने के लिए जो भी खर्चे होते हैं वो सब यहाँ पे जाएंगे। सेम जो भी फाइनेंशियल चार्जेस हैं ऑफिस को चलाने के लिए या बिजनेस को रन करने के लिए वो भी यहीं पे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी सेलिंग एक्सपेंसेस है, सेल्स प्रमोशन करने के लिए, ये सब चीज के लिए जो भी, वो सब यहाँ पे आएंगे। अब प्रॉफिट मिलने के बाद में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलने के बाद में हम लोग क्या कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और सेम लेस कर देंगे
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लाइक कहीं मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो वहां उस इन्वेस्टमेंट से ना मुझे प्रॉफिट हो रहा है, या फिर मान लो मुझे को इंटरेस्ट मिल रहा है वो वहां से, तो वो जो इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है ना वो नॉन ऑपरेटिंग के थ्रू है। लाइक मेरा बिजनेस है बेंच बनाने का, राइट, तो मेरा बेंच के थ्रू जो भी अर्निंग होगी वो मेरी ऑपरेटिंग अर्निंग होगी। बट बेंच के अलावा मान लो मैंने 1 लाख रुपए पिछले साल मैंने सेव किया था, वो 1 लाख रुपए मैंने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, तो वहां से मेरे को हर महीने का 5,000 रुपीज मिल रहा है, हर महीने का मुझे 5,000 मिल रहा है। वो जो हर महीने का 5,000 है ना वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम रहेगा, बिकॉज वो जो 5,000 आ रहा है वो दूसरे किसी बिजनेस से आ रहा है, जो मेरा बिजनेस नहीं है, वो दूसरे किसी सोर्सेज के थ्रू आ रहा है, तो जो कि मेरा सोर्स नहीं है। लाइक मेरा सोर्स है बेंच बनाकर बेचना, राइट, बेंच बनाकर बेचना मेरा सोर्स है इनकम का। बट मैंने जहां पैसे लगाया वो मान लो LIC है, म्यूचुअल फंड है, वहां से मैं पैसा लगा लिया, और वहां से जो भी मेरे को अर्निंग होने वाली है वो मेरी ऑपरेटिंग अर्निंग नहीं है, वो मेरी नॉन ऑपरेटिंग अर्निंग है। ठीक है, तो वो ऐड कर देंगे। एंड सेम एज जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो सब अपन क्या कर देंगे, लाइक मैंने कहीं डोनेशन दिया, कुछ मैंने ऐसा एक्सपेंडिचर्स बेयर किया जो मेरे ऑपरेशन के नहीं है, मतलब मेरे बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है, तो उसको अपन लेस कर देंगे। ठीक है, अब यही ऐड लेस के चक्कर में अपने को जो वैल्यू मिलेगी, ये काट दो यहां से, ये ऐड और लेस के चक्कर में अपने को जो वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट। इसमें से टैक्स माइनस कर दो सिंपल, तो मिल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस यही है जो है, वापस से ये देख लो एक बार, फटाफट देखो क्या बोला है यहाँ पे, सेल्स में से क्या माइनस करना है। ओके छोड़ो, तो सिंपल याद ऐसे याद रखो, सेल्स में से क्या माइनस करना है अपने को, ये सेल्स हो गया, क्या माइनस करना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट से क्या, देखो वापस से, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से हम लोग क्या माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे। ये प्लस माइनस करने के बाद में जो भी मिलेगा मुझे वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। अब सिंपल इसमें से टैक्स माइनस कर दो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। दैट्स इट। समझ में आ गया आप लोग को? बोलो हाँ या ना। बिकॉज यही है जो फॉर्मेट है और इसी फॉर्मेट पे ही आपको चलना है जो भी है। तो दिक्कत किसी को भी? यस और नो? अच्छे से गो थ्रू कर लो, वीडियो पॉज करके कुछ देर तक, ठीक है, अच्छे से गो थ्रू करो और फिर स्टार्ट करते हैं आगे। अब अगेन ये कुछ चीजें पॉइंट जो मैं एक्सप्लेन कर, जैसे परचेज, ये तो पता ही है तुमको क्या है, कैरेज इन्वेंटरी पता है तुम लोग क्या है, ठीक है। इसमें कुछ अलग नहीं है जो मैं बताऊं, मैं जब सम स्टार्ट करूंगा तो बताता हूँ, ठीक है। जब तक ये पॉज करके ये एक बार को गो थ्रू कर लो, या ये फॉर्मेट को गो थ्रू कर लो एक बार, ठीक है। ओके, तो ये आपके सामने सम दिया हुआ है, ट्रेडिंग पेनल्टी दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक। ओके, कहाँ जाएगा ये ओपनिंग स्टॉक? जिस कोई बता पाएगा? अपने मन में सोचो, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? COGS, परचेज ग्रॉस प्रॉफिट COGS, क्लोजिंग स्टॉक COGS माइनस, ठीक है। सेल्स तो सेल्स में जाएगा, तो जो मालूम ही है। ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ये सब तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट है। क्वेश्चन में देखो तो और कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। आई थिंक नेक्स्ट वाले पेज पे देख लेता हूँ एक बार। हाँ, कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा सम है। मैंने फॉर्मेट बना दिया था सॉल्व करने के लिए, बट मेरे को लग नहीं रहा मेरे को सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज कोई डिफिकल्ट और बड़ा सम रहेगा तो मैं सॉल्व करता हूँ। देखो, सेल्स दे दिया 12 लाख, इसमें से वही COGS ओपनिंग प्लस परचेज प्लस पेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके 9 लाख मिला। माइनस करेंगे तो मिल जाएगा तुमको ग्रॉस प्रॉफिट विच इज 3 लाख, ठीक है। एंड आफ्टर दिस
व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखकर वो जो भी वैल्यूज है वो आपको ऐड कर लो, ठीक है। तो विच इज 255 इज योर टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखो ये सबको प्लस किया और उसको यहाँ ना लिखे यहाँ लिखा है बिकॉज के सामने मेरे को टोटल एक्सपेंस बताना है ना, ठीक है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट में से जब ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होगा तो मुझे जो मिलेगा वो मेरा रहेगा नेट प्रॉफिट विच इज 45,000। 3 लाख माइनस 255 विच इज 45,000। आई होप आप लोगों को सॉल्व समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। यही है सिंपल देखो यही बोल रहा हूँ ना कि भाई डिफिकल्टी इधर है ही नहीं, सब सिंपल चीजें हैं। तो बस यही है चीजें, सिंपल आपको बस करना है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, फॉर्मेट गो थ्रू करना है अच्छे से, ठीक है। ओके तो फिर अभी स्टार्ट करते हैं आगे, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अभी फिलहाल मैं ये स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, आई थिंक मेरे को देखना पड़ेगा कुछ, अगर वो कुछ ऐसे बड़े सम्स होंगे तो मैं पहले वो कुछ कराऊं। जाते हैं आगे जरा, सीधा कंपैरेटिव स्टार्ट किया है लोगों ने, कंपैरेटिव कॉमन साइज कुछ है ही नहीं फिर, ठीक है। और कैश फ्लो मतलब अपने को कुछ कन्वर्जन नहीं है, लेकिन वो कन्वर्जन सीखना पड़ता है पहले अपने को, जैसे वर्टिकल को कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो इतना तो क्लियर है हर किसी को। ओके नेक्स्ट वीडियो में अब मेन टॉपिक स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो से, मतलब ये जो अपकमिंग वीडियो आने वाला है ना, वहाँ से अपन स्टार्ट कर देंगे कंपैरेटिव क्या होता है, कॉमन साइज क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है और रेशियोज क्या होता है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।